नमस्कार। आज मैं आपको आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित मिर्गी रोग के बारे में जानकारी दूंगी। इसमें जो औषधियाँ होंगी उनके प्रयोग से आपका मिर्गी रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। खास मात्रा में और खास तरीके से जैसे बताई जाती है उसी तरीके से जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है अवश्य ठीक हो जाती है। हाँ, आपकी मैं एक बात मानने को तैयार हूँ कि आपका कहना भी सत्य है कि कैसे ठीक हो जाए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर देखते हैं ये भी आयुर्वेदिक है और औषधि ये भी आयुर्वेदिक, ये सुनते हैं प्रयोग करते हैं, ठीक नहीं होते। लेकिन मैं आपकी संतुष्टि के लिए अपने पुराने ग्रंथ उठाकर लाती हूँ आपको दिखाने के लिए, जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए हैं। तो चलिए इनका प्रयोग कीजिए बेटे। बहुत लोगों ने अपनी जटिल समस्याएं ठीक कर ली हैं, तो उनमें आप भी शामिल हो जाइए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अवश्य ठीक होंगे। बहुत ही कारगर औषधियाँ हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बीमारी के बारे में जानकारी देती हूँ कि ये जो बीमारी है ये 4 तरीके की होती है। और पहली बीमारी में कितने दिन में दौरा पड़ता है, दूसरी में कितने दिन में दौरा पड़ता है, और तीसरी में कितने दिन में दौरा पड़ता है, और चौथी में कितने दिन में दौरा पड़ता है। तो आप ये जान जाएंगे कि हमारी बीमारी वात की है, पित्त की है, कफ की है या त्रिदोष की है। जब आप अपनी बीमारी जान जाएंगे और आप अपना परहेज जान जाएंगे, औषधियाँ मैं बता दूंगी, और जो पुराने हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं इनका फोटो सहित मैं आपको भेज दूंगी, जो आप अच्छे से समझ सकें और अपनी बीमारी को दूर कर सकें। तो चलिए मैं आपको बेटे जानकारी दे देती हूँ। इस रोग में अपस्मार चिकित्सा, इसको आयुर्वेद में अपस्मार भी कहते हैं, जो बोलचाल की भाषा में जिसको मिर्गी भी कहते हैं। अपस्मार मिर्गी को बोलते हैं। इसमें ये अपस्मार चिकित्सा में इस रोग में स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। किसी मनुष्य की जिनको ज्यादा पुरानी समस्या हो जाती है तो उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है, कम हो जाती है। एक तरफ बात करता जाता है और एक तरफ भूलता जाता है। कई रोगी ऐसे भी हो जाते हैं, बात करते रहते हैं बेचारे, पिछली बात भूलते जाते हैं। लोक में इसको मिर्गी और फारसी में इसको सुरा कहते हैं। आम जनता में इसको मिर्गी कहते हैं और फारसी में इसको सुरा कहते हैं। ये 4 प्रकार की है, मैंने अभी बताई थी ना आपको। ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 वात की, नंबर 2 पित्त की, नंबर 3 कफ की और नंबर 4 त्रिदोष की। और जो पित्त का, जिसमें पित्त का कोप हो, वो 15 दिन में मिर्गी आ जाती है। ये समझ लो आप। जिनको गर्मी की है, पित्त की बीमारी है, उनको मिर्गी का दौरा हर 15 दिन में आ जाता है। और वात का कोप हो तो, यानी जिसको वात की हो, जैसे वात के रोग 80 प्रकार के होते हैं, वो 12 दिन में आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा पूर्वज है या बेटा है या जो भी अपना रिलेटिव है, संबंधी है, उसको ये बीमारी वात की जो 12 दिन में आ जाती है। वात के 80 रोग होते हैं, आपको पता ही है। सभी प्रकार की ठंडी और खट्टी चीजों का परहेज होता है, इनका ध्यान रखिए और घी का प्रयोग अधिक कीजिए। तो ये इन बातों का आपको और लाभ मिलेगा। और कफ का कोप हो तो 1 महीने में मिर्गी का दौरा होता है। और जिन जनों को, प्रियजनों को जिनको कफ का रोग होता है, यानी कफ की मिर्गी होती है, वो 1 महीने में आती है। तो आगे क्या लिखते हैं, तो 1 महीने में मिर्गी का दौरा हो जाता है। तो अब सुनो आप, अब आपको मैं इसमें औषधियाँ बता देती हूँ। हालांकि मैं आपको इसको फोटो भी भेजूंगी, क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने ग्रंथ हैं, जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। आपकी संतुष्टि के लिए मुझे फोटो भेजने इस वजह से अनिवार्य हैं कि यूट्यूब में किसी भी चीज को आयुर्वेद कह देते हैं और उनसे आराम नहीं होता, फिर बच्चों का आत्मबल टूट जाता है। अगर ये देखेंगे तो अवश्य ठीक हो जाएंगे। 21 दिन सवेरे खाए तो मिर्गी दूर हो, इन दोनों चीजों को मिला लें। और 21 दिन खाली पेट बिना कुला किए अगर इनको खाते हैं तो मिर्गी रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पहले वास्तव में जिनको मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हो जाता था, गांव में वैद्य होते थे, उनको औषधियाँ पिला देते थे, वो ठीक हो जाते थे। मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो इसमें समय लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपका इसका फोटो भेज देती हूँ, आप बच्चों के सामने फोटो देख लेना और अपना इलाज कर लेना। धन्यवाद।